जिंदगी में अगर अच्छे लोग आ जाएं तो जिंदगी आबाद और खुशहाल हो जाती है, और जिंदगी में अगर बुरे लोग आ जाएं, गलत लोग आ जाएं तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारी जिंदगी में बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, और कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगी को संवार देते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। यदि आप लोगों को पहचानना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में धोखे खाते रहेंगे, और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी में तरह तरह के लोग आते हैं, लेकिन समझदार इंसान वो है जिसे ये पता हो कि किस तरह के लोगों से बचना चाहिए और किस तरह के लोगों से हमें रिश्ते बनाने चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 लोगों के बारे में जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसी में ही हमारी भलाई छुपी है। सबसे पहले तरह का इंसान, मूर्ख व्यक्ति। हमें मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। कितने ही पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। अगर आप मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करेंगे तो आपकी गिनती भी लोग मूर्खों में ही करेंगे। मूर्ख व्यक्ति को कभी कोई अपना राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो उस राज को राज नहीं रख सकता। वो आपकी पर्सनल बातें सबको बता देता है। ये भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की बातें कभी नहीं समझता। आप कुछ बताते हैं और वो कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं निभाएगा। मूर्ख इंसान के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए, और हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप मूर्ख इंसान का विरोध भी करेंगे तो आप खुद ही मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और देश का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और मूर्ख इंसान भलाई की सलाह भी कभी नहीं मानता। तो इसीलिए आप मूर्ख इंसान से हमेशा दूर रहें। और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी नशे के आदती हों। आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो हर किसी को किसी न किसी नशे की आदत तो होती ही है। याद रखना एक बात, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग में रहेंगे जिसे नशे की आदत है, तो आज नहीं तो कल आपको भी वो आदत लग ही जाएगी। नशे का आदती व्यक्ति अपनी तो जिंदगी बर्बाद करता ही है, लेकिन खुद से जुड़े हर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। नशे के आदती व्यक्ति को ना कुछ सही गलत समझ में आता है, ना ही अपना पराया समझ में आता है। इसीलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो जो लोग किसी भी नशे के आदती हैं, एडिक्ट हैं, आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। और तीसरे वो लोग जो आपके मुंह पे तो मीठा बोलते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को मीठी छुरी या बगुला भगत भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके अपना हर काम निकलवा लेंगे, खुद तो हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे और आपको मुसीबतों में फंसा देंगे। कहते हैं ना, बहुत ही जहरीले होते हैं वो लोग जिनकी बातें बहुत ज्यादा मीठी होती हैं। ऐसे लोग मासूम लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं, उनकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको उनके बारे में कुछ पता चलता है तब तक वो अपना सारा काम आपसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके मुंह पे तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी भलाई इसी में है कि ऐसे लोगों से आप कोई भी रिश्ता ना रखें। और चौथे वो लोग जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप उनके सामने कुछ भी कहो, वो अपने तर्क दे करके उसमें कुछ न कुछ गलत ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों में संदेह, दुविधा, छल और डर भरा रहता है। उनके मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर नहीं शब्द तो हमेशा रहता ही है। हमेशा यही कहेंगे, ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, इस काम में तुम कभी सफल नहीं हो सकते, यदि तुमने ये काम किया तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं
जो एक नेगेटिव इंसान की जुबान से हमेशा निकलते हैं। नेगेटिव लोगों के ज्यादा साथ रहने से आपके भीतर भी निराशा, उदासी और तनाव बढ़ने लगेगा। आप खुद को अपनी जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान मानकर बैठ जाएंगे। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग ब्लैक होल की तरह होते हैं जो आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपके सामने आते हैं तो उन्हें देखकर ही आपके अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है। उन्हें देखकर ही आप खुद को अनकंफर्टेबल और डल महसूस करते हैं। उनके सामने आते ही आपकी सारी खुशी ही गायब हो जाती है। आपके मन और चेहरे पे एक उदासी सी छा जाती है, क्योंकि ऐसे लोग ना तो जिंदगी में खुद कुछ करते हैं ना आपको कुछ करने देंगे। और अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो अपनी नेगेटिव बातें बता कर आपको उस काम में कभी सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो जो लोग नेगेटिविटी से भरे हों उन्हें अपनी जिंदगी से आप दूर ही रखो। और पांचवे वो लोग जो हमेशा अपने घमंड में भरे रहते हो। ऐसे बहुत लोग आपको अपनी जिंदगी में मिलते होंगे जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी उनमें घमंड इतना भरा रहता है जैसे उनके जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने धन का, अपने पद का और अपनी ताकत का बहुत घमंड होता है। दोनों ही तरह के लोगों से अगर आप बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते रहेंगे, आपको ये महसूस कराते रहेंगे कि आप उनके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हर इंसान में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन जिन लोगों को अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता, जो अपने घमंड के नशे में चूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों से मित्रता आप कभी मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों के विचार किसी से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो अपने सिवा सबको गलत समझते हैं और हमेशा अपनी ही बातों को सही मानकर चलते हैं। उन्हें अपनी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती। ऐसे लोग कब किसका अपमान कर जाते हैं, कब किसकी बेइज्जती कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसीलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। और छठे वो लोग जो सबसे जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। आपको ऐसे लोग अक्सर आसपास ही मिल जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते रहते हैं, और उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। जो हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, हमेशा आपसे कंपटीशन ही करते रहेंगे, आपकी खुशी से वो हमेशा दुखी होते रहेंगे। जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो आपकी खुशी में खुद भी खुश होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आपकी खुशी से हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ये आपके सामने तो खुश होकर दिखाएंगे, हंसकर दिखाएंगे, लेकिन उनके भीतर ही भीतर जलन और ईर्ष्या की अग्नि चलती रहती है। तो ऐसे लोग जिन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, आप इन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। और सातवें वो लोग जिनका झगड़ालू स्वभाव होता है। किसी बात पर किसी को करेक्ट करना या उसकी गलती बताना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हर बात पे झगड़ने लग जाते हैं, हर बात पर लड़ने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना देते हैं। या तो बात बात पर आपसे झगड़ते रहेंगे या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें आपको बोलते रहेंगे। ऐसे लोग कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते। जिस इंसान को हर बात पर झगड़ा करने की और बुरा मान जाने की आदत है, ऐसे इंसान से अगर आप दूर रहेंगे तो ही खुश रहेंगे। और आठवें वो लोग जो बात बात पर आपसे झूठ बोलते हो। एक झूठा इंसान हमेशा आपका अनिष्ट करता है, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। आजकल थोड़ा बहुत झूठ तो सब बोलते हैं, लेकिन जो इंसान आपसे बात बात पर झूठ बोलता हो, ऐसे इंसान से अगर आप मित्रता रखोगे तो आज नहीं तो कल आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि झूठा इंसान आपको हमेशा गलत और उल्टी सलाह ही देगा, और अगर आप उसकी बातों पर चलेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में कभी एंट्री मत देना। और 9th नंबर पे है दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है, दुष्ट हो जाती है, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं रहती, कोई मान सम्मान नहीं रहता, कुछ सही गलत नहीं रहता,
कुछ पाप पुण्य नहीं रहता। सिर्फ अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना उनका लक्ष्य होता है। अपने सुखों को ही प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है, चाहे उसके लिए उन्हें किसी की भी जिंदगी बर्बाद क्यों ना करनी पड़े। चाणक्य कहते थे कि अगर कोई सज्जन पुरुष किसी दुष्ट स्त्री के संपर्क में आ जाते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होगा, उनका भयानक अपमान होगा। ऐसा इंसान अपनी सारी संपत्ति, अपनी समृद्धि और अपना सारा सुख और चैन भी उस स्त्री के पीछे गंवा देगा। कहते हैं ना, अगर स्त्री सुलक्षणी हो, पतिव्रता हो तो सारे कुल को ही तार देती है, सारे परिवार को सुंदर और खुशहाल बना देती है। और स्त्री अगर दुष्चरित्र हो तो पूरे परिवार को ही तोड़कर रख देती है। इसीलिए एक सज्जन पुरुष को, एक अच्छे इंसान को अच्छी स्त्रियों के ही संग में रहना चाहिए। हमारे भारत देश में तो स्त्रियों को लक्ष्मी की उपमा दी जाती है, देवी की उपमा दी जाती है। तो अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो दुष्चरित्र स्त्रियों से खुद को दूर रखें। और 10वें वो लोग जो हमेशा दुखी रहते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कभी खुश नहीं दिखाई देंगे। जब देखो कोई ना कोई दुख उनको लगा ही रहता है, जो बिना किसी बात के भी दुखी रहते हैं। चाणक्य कहते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान सब कुछ देता है, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा दुखी होते रहते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी ही हो जाते हैं। बार बार दुखों पर चर्चा करना और बार बार दुखों के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपकी जिंदगी में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहने लगेंगे। हंसना हो या रोना हो, सुखी रहना हो या दुखी रहना हो, ये एक वायरस की तरह है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसीलिए जो इंसान हमेशा दुखी रहता हो, रोता रहता हो, ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहना। आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से जुड़ें जिनके अंदर एक उत्साह हो, एक पॉजिटिव एनर्जी हो, जो खुश रहना जानते हो। ऐसे लोगों के संग रहकर आप भी हमेशा खुश रहेंगे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखें।